तो इस फैसले से, इस हिंसा से प्रभावित ईश्वर साहू, जो कि साजा विधानसभा से विधायक हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए, रो पड़े। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मौके पर चौका जड़ दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में इस फैसले से फायदा मिलेगा? छत्तीसगढ़ सरकार ने बीरनपुर हिंसा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐलान किया है कि बीरनपुर हिंसा की अब सीबीआई जांच कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस संदर्भ में ऐलान कर दिया, और जैसे ही यह ऐलान हुआ तो इस फैसले से, इस हिंसा से प्रभावित ईश्वर साहू, जो कि साजा विधानसभा से विधायक हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए, रो पड़े। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप IBC 24 मैदानी देखना शुरू कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर बीरनपुर हिंसा मामले को लेकर जिस तरह का फैसला लिया गया है, अब आने वाले लोकसभा चुनाव में इससे कितना फायदा मिलेगा या इसके क्या मायने निकाले जाएं, इस पर बात करें, यानी इस घटनाक्रम के भविष्य में आपको ले चलें, उससे पहले बीरनपुर हिंसा से जुड़ा इतिहास या उसका अतीत आपके सामने रखते हैं। और बात चूंकि 2023 के विधानसभा के चुनाव की करना जरूरी है, चूंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर ये कहें कि बीरनपुर हिंसा और साजा विधानसभा सीट गेम चेंजर साबित हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कोई गलत नहीं होगा। चूंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह की परिस्थितियां थी, कांग्रेस पूरे देश में सबसे मजबूत अगर किसी राज्य में नजर आती थी तो वो छत्तीसगढ़ राज्य था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले, यानी अप्रैल के आसपास, अप्रैल मिड की ये बात है, जब बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा सीट के अंतर्गत बीरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंदू मुस्लिम के पक्ष के बीच में यह हिंसा हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के एक युवा, जिसका नाम भुवनेश्वर साहू था, उसकी पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले को 2-3 दिनों के भीतर ही हालांकि दबा दिया गया, यानी कि आग ज्यादा फैलने नहीं दी गई। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस ने यहां पर इस मामले में जिस तरह की संवेदनशीलता दिखानी थी, उस तरह की संवेदनशीलता दिखाई नहीं। और साजा सीट, जहां से विधायक कौन थे ये आप जानते हैं। विधायक थे छत्तीसगढ़ सरकार में तत्कालीन मंत्री रविंद्र चौबे, यानी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद रविंद्र चौबे ने न तो बीरनपुर गांव पहुंचे और न बीरनपुर गांव जाकर उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस वजह से न सिर्फ बीरनपुर गांव के लोगों में बल्कि पूरे साहू समाज में कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर रविंद्र चौबे के खिलाफ गुस्सा था। और इस गुस्से का आलम यह भी था कि जब मुख्यमंत्री की तरफ से मदद दी गई भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को, तो ईश्वर साहू ने वो मदद लेने से तक इनकार कर दिया था। खैर 6 महीने बीतते गए और चूंकि हिंसा 2-3 दिन के भीतर ही शांत हो गई थी, कुछ दिनों के कर्फ्यू के बाद में वहां पर मामला शांत हो गया। कांग्रेस को लगा कि सब कुछ शांत हो चला है। लेकिन तभी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला। अब बड़ा दांव यह था कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतरेंगे ईश्वर साहू, यानी एक बिल्कुल जमीन से जुड़े आम आदमी को मैदान में उतारने का बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। चूंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। एक तो ये एक सहानुभूति का मैसेज देने के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही कि उस घटनाक्रम में मारे गए भुवनेश्वर साहू के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और चूंकि भुवनेश्वर साहू साहू समाज से थे, ऐसे में ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी जाति वर्ग को साधने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश हुई। और दूसरा ये, क्योंकि 2021 में कवर्धा झंडा विवाद की आग भले ही शांत हुई थी, लेकिन वहां पर भी जिस तरह का मामला था, उस आग को पूरी तरह से शांत नहीं कहा जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के लिए कोशिश की और उस पर वो कामयाब हुई। और इसकी वजह से पूरे विधानसभा चुनाव की राह बदल गई, उसकी हवा बदल गई। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी के इस कदम ने निभाई। इन सब के बीच अगर चुनाव प्रचार अभियान को भी आपने देखा होगा, तो चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर अमित शाह जब यहां पर आए और चुनावी सभाएं की, इस इलाके के आसपास बेमेतरा, कवर्धा और उसके आसपास में अमित शाह ने 3 बार चुनावी सभाएं की। और तीनों चुनावी सभा में ईश्वर साहू को उन्होंने मंच पर बुलाया, उनका हाथ पकड़कर यह कहा कि ईश्वर साहू को चुनाव जिताना है, भुवनेश्वर साहू को न्याय देना है। और यही वजह है कि जब चुनाव निकल के परिणाम जब आए चुनाव के परिणाम,
तो चौंकाने वाला परिणाम था और इस चौंकाने वाले परिणाम में साजा विधानसभा सीट पर एक आम आदमी ईश्वर साहू ने दिग्गज कांग्रेसी नेता जो कि सरकार में मंत्री थे रविंद्र चौबे, उन्हें हरा दिया था। रविंद्र चौबे को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटके से कम नहीं थी यह हार। तो कुल मिलाकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के साथ इस एक सीट के जरिए पूरे प्रदेश की हवा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से बीरनपुर हिंसा को लेकर जिस तरह का फैसला लिया गया है कि इसकी जांच अब सीबीआई से होगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मौके पर चौका जड़ दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में इस फैसले से फायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा या नहीं होगा? आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट जरूर करें इस फैसले को लेकर, और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये भी हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। और साथ ही IBC 24 मैदानी में आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमें ज़रूर कंटेंट में जाकर मैसेज करें। और साथ ही इस हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही चैनल को लाइक भी करें। नमस्कार।